हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई यूपी पुलिस से संबंधित प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं संबंधित हम क्लास बना रहे हैं दोस्तों। इस समय हमारा जो क्लास आज का तीसरा क्लास है और आज का क्लास बस दोस्तों थोड़ा एक छोटा सा क्लास होने वाला है। इसमें हम हिंदी के जो प्रथम कवि और किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है, इससे संबंधित हम प्रश्न आज का जो क्लास है हमारा होने वाला है और बहुत ही छोटा सा क्लास होने वाला है। तो देखते हैं आज का जो हमारा ये क्लास है दोस्तों, ये है प्रथम कवि। दोस्तों हमने यहाँ जो चार्ट बनाया हुआ है इसके अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो ये क्लास हुआ है ये दूसरा क्लास हो चुका है। तीसरा हम जो भी पढ़ेंगे दोस्तों इसको इसलिए हमने हाईलाइट कर दिया, इसको रेड कलर कर दिया कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रथम कवि यानी किस विद्वान ने किसको प्रथम कवि के नाम से के रूप में स्वीकार किया है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है। चंद्र बरदाई हैं, विद्यापति हैं, सरहपा हैं या फिर पुंड कवि हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम कवि स्वीकार किया है वो चंद बरदाई को स्वीकार किया गया है। ठीक है दोस्तों, चंद बरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आप लोग जानते होंगे इनकी जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, वो है चंद बरदाई। तो उत्तर हमारा यहाँ पर चंद बरदाई हो जाएगा और इनकी जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो हो जाएगी। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है दोस्तों, या फिर सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान के द्वारा स्वीकार किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन ये दोनों लोगों ने ही सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में माना है। ठीक है दोस्तों, यानी सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी माना है और राहुल सांकृत्यायन यानी दोनों लोगों ने ही सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोनों। हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो हिंदी का जो प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों वो किसको है, वो सरहपा को ही है। अगर किसी विद्वान का नाम नहीं आता, अगर हम डायरेक्टली अगर प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है या फिर हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो उत्तर हमारा वहाँ पर सरहपा ही होगा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसके द्वारा माना गया है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसके द्वारा माना गया है, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन हम लोग ने ऊपर देखा है, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। तो स्वयंभू को हिंदी का जो प्रथम कवि मानने वाले हैं वो कौन है, वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो वो कौन है, वो है स्वयंभू। डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार कौन है दोस्तों, सरहपा, विद्यापति, अब्दुल रहमान, सालिभद्र सूरी। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है, तो डॉक्टर जो गणपति चंद्र गुप्त हैं इन्होंने सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है दोस्तों, और जो सालिभद्र सूरी इनकी रचना क्या है, भारतेश्वर बाहुबली। भारतेश्वर बाहुबली रास। अभी इसका जब हम रचना पढ़ेंगे दोस्तों अभी आदिकाल का, तो वहाँ से फिर हम इनकी रचनाओं को वहाँ पे शामिल करेंगे। अभी तो हम बस ऐसे ही एक ओवरव्यू कर रहे हैं। तो डॉक्टर जो यहाँ पर हमको यहाँ पे प्रथम कवि जो महत्वपूर्ण है इस पर ध्यान देना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो वो है सालिभद्र सूरी। आगे जो हमारा प्रश्न है, राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में किसने श्रेय दिया है, या फिर किस विद्वान ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो रामकुमार वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह और डॉक्टर नागेंद्र। तो अगर हम बात करेंगे राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। तो ठीक है दोस्तों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो वह है राजा मुंज। ठीक है, उत्तर हमारा यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान के द्वारा माना गया है। विद्यापति को हिंदी का जो प्रथम कवि है यानी कि विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने स्वीकार किया है या फिर किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे विद्यापति को किसने माना है, तो बच्चन सिंह। ठीक है दोस्तों, बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है, तो विद्यापति को ही स्वीकार किया है। इनका कीर्ति लता, कीर्ति पताका ये सारी रचनाएं भी हम पढ़ेंगे आगे। तो विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है, तो बच्चन सिंह ने स्वीकार किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार
हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा है, विद्यापति है, अब्दुल रहमान या फिर अब्दुल रहमान भी इनका नाम मिलता है, और शालिभद्र सूरी हैं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो अब्दुल रहमान है। ठीक है दोस्तों, अब्दुल रहमान है। इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। इनकी जो रचना है यह है संदेश रासक। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का जो प्रथम कवि है वो अब्दुल रहमान है, और इनकी जो रचना है वो है संदेश रासक। पुष्य या फिर पुण्य, इनका नाम पुष्य कवि या पुण्य कवि में मिलता है, को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? और यहाँ पर सूर्यकांत शास्त्री, कृष्ण शंकर शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। तो जो पुष्य कवि हैं, पुण्य कवि हैं, हिंदी का प्रथम कवि किसने इनको स्वीकार किया है? तो ये है शिव सिंह सेंगर। ठीक है दोस्तों, यानी शिव सिंह सेंगर ने क्या किया है? पुष्य कवि या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है 10 नंबर का। अपभ्रंश काल के प्रथम कवि कौन है? तो जो अपभ्रंश काल के प्रथम कवि हैं या फिर अपभ्रंश काल के प्रथम कवि के रूप में किसे श्रेय प्राप्त है? तो वह है स्वयंभू। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश काल के प्रथम कवि के रूप में किसको श्रेय मिला है? तो वह है स्वयंभू। ठीक है, तो उत्तर हमारा यहाँ पर स्वयंभू हो जाएगा। ये छोटा सा क्लास था दोस्तों, यहाँ पर बस इतने ही टॉपिक थे। अभी आगे जो हमारा क्लास होगा उसमें और हम आदिकाल, इसके बाद हम आदिकाल की शुरुआत करेंगे। आदिकाल संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, उनकी चर्चा करेंगे और उनको सभी प्रश्नों को हम शामिल कर लेंगे। इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय विकास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, इससे जुड़िए। इस तरह से हम और भी सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप सभी का हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।